हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 34 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको मार्क करनी है करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स किसके बारे में, अबाउट एजुकेशन इन बुद्धिस्ट इरा के बारे में, यानी कि बौद्ध युग में शिक्षा के बारे में सही कथन को आपको चिन्हित करना है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट कोड बता सकते हैं 20 सेकंड के अंदर। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। किसके बारे में? बौद्ध युग में शिक्षा के बारे में, यानी कि एजुकेशन इन बुद्धिस्ट इरा के बारे में ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दी मोनेस्ट्रीज वर दी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दी बुद्धिस्ट पीरियड, यानी कि बौद्ध काल में जो मठ थे वो शिक्षा के केंद्र थे, ये एकदम सही है। दिन सेकंड पर है बिसाइड्स मोनेस्ट्रीज देयर वर नो अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, और बुद्धिस्ट इरा में मठों के अलावा शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई अन्य संगठन नहीं थे। और लास्ट स्टेटमेंट में नंबर 3 स्टेटमेंट ओनली द भिक्षुज कुड रिसीव रिलीजियस एंड अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि केवल भिक्षु ही धार्मिक और अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, आपको याद रखनी है। किसके बारे में? एजुकेशन इन बुद्धिस्ट इरा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है द इंस्टीट्यूशन एट डैश वॉज रिप्यूटेड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन लॉजिक एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि डैश में संस्था को तर्क और न्यायशास्त्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बताना है। इनमें से ऑप्शन डी विक्रमशिला में संस्था को तर्क और न्यायशास्त्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विक्रमशिला हाउ मेनी स्कॉलर्स वर अपॉइंटेड एज द इंचार्ज एंड आचार्यस ऑफ द वेरियस टेम्पल्स, यानी कि विक्रमशिला में कितने विद्वानों को विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इनमें से ऑप्शन बी 108 स्कॉलर्स को अपॉइंट किया गया था इंचार्ज और आचार्य वेरियस टेम्पल्स में। कहाँ पर? विक्रमशिला में। क्वेश्चन नंबर 4 है हु आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न लर्निंग वाज सुपीरियर एंड करंटली कुड ओनली बी टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, यानी कि किसने तर्क दिया था कि पश्चिमी शिक्षण बेहतर था और वर्तमान में केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये तर्क दिया था किसने? इनमें से ऑप्शन डी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, जिन्होंने क्या कहा था कि पश्चिमी शिक्षण बेहतर था, कि वेस्टर्न लर्निंग वाज सुपीरियर और उस टाइम केवल इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जा सकता था। तो ये तर्क दिया था उन्होंने, कि इन्होंने ऑप्शन डी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है हु वॉज दी वन हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन डैश, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला कौन था और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम डैश में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एक ही ऑप्शन से दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन सी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1835 में। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस इन एशिया टू बी इस्टेब्लिश्ड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी, यानी कि डैश एक बहुविषयक और पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने वाले एशिया के पहले संस्थानों में से एक था।
वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था एशिया में, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी और वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी थी, जिसे कब इस्टेब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1857 को। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन स्प्रेडिंग इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि वह कौन थे जो कि नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे और जिन्होंने भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इनमें से वो थे ऑप्शन डी चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट भी थे किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डाला किसमें, इंडिया में इंग्लिश लर्निंग को स्प्रेड करने में और फीमेल एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। किन्होंने, चार्ल्स वुड ने। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, किसके बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जहाँ पर स्टेटमेंट ए है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज टू वर्क फॉर efficient utilization of solar energy to reduce dependence on fossil fuels, यानी कि गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए काम करना है। और स्टेटमेंट बी है फ्रांस इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड नंबर 1। कोड नंबर 1 के अकॉर्डिंग ओनली ए, यानी कि सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पर स्टेटमेंट ए के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन पर डिपेंडेंस को कम करना था, कि इन पर कम डिपेंड होना है, और जबकि किसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, सोलर एनर्जी का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी बी स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि बी स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि फ्रांस इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फ्रांस क्या है, वो मेंबर कंट्री है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फ्रांस 8th कंट्री थी जिसने साइन किया था और रेटिफाई किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, यानी कि इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी पुष्टि की थी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डैश डेवलप्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स द एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल एंड थ्रू दैम एजुकेशन वॉज कन्वेड टू दी मासेस, यानी कि डैश ने डाउनवर्ड निस्पंदन सिद्धांत विकसित किया। डाउनवर्ड निस्पंदन सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा लोगों के एक छोटे हिस्से को प्रदान की गई थी और उनके माध्यम से शिक्षा को जनता तक पहुंचाया गया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये डेवलप की गई थी, विकसित की गई थी किसके द्वारा, ऑप्शन सी थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या। इसमें एजुकेशन लोगों के एक छोटे पोर्शन को प्रोवाइड की गई थी, प्रदान की गई थी, देन उनके माध्यम से, देन उनके थ्रू से क्या करना था कि एजुकेशन को जनता तक पहुंचाना था। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके बाद हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बीसीसी फुल फॉर्म इन ईमेल। बीसीसी का फुल फॉर्म है ईमेल में ऑप्शन डी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी है क्या। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये अलाउ करता है सेंडर को, यानी कि जो ईमेल भेजने वाला है वो कंसील कर सकता है, छुपा सकता है जिस पर्सन को एंटर किया गया है ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड में, तो उसको हाइड कर सकता है अदर रेसिपिएंट से। और इसके अलावा सिक्योरिटी और प्रिवेसी रीजंस के लिए भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का बेस्ट यूज़ कब है, जब ईमेल मैसेज को बहुत सारे लोगों को सेंड किया जाता है।
इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जब भी ईमेल एड्रेस को ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो एड्रेस इनविजिबल होता है किनके लिए, जो अदर रेसिपिएंट्स हैं यानी कि जो और प्राप्त करता है, ईमेल को प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए इनविजिबल होता है वो एड्रेस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।